अक्सर छोड़ के आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द प्रोपोगेशन टाइम एंड ट्रांसमिशन टाइम फॉर 5 मेगाबाइट मैसेज if the bandwidth of network is 1 mbps, assume that distance between sender and receiver is 12,000 kilometer and light travels at 2.4 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं जरा सबसे एक बार पूछ लूं कि किसी को ये पता है क्या एमबी और एमबी में कोई डिफरेंस होता है क्या? क्योंकि आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन कर पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट सही आंसर नहीं आता है क्योंकि हमें जो चेंज करनी होती है ना, जो बिट्स मतलब एक डिजिट जो चेंज करनी होती है, जो सेम आपका एमबीपीएस है तो एमबीपीएस में ही सारे होने चाहिए, सेकंड है तो सब कुछ सेकंड में ही होना चाहिए। यस, मेगाबाइट एंड मेगाबिट, ये होती है आपकी मेगाबाइट, सही है। ठीक है, आई गेस कौन था, प्रियंका थी क्या? हाँ ठीक है, ये होती है मेगाबाइट एंड ये होती है मेगाबिट। जब हम लोग स्मॉल बी रखते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये क्या होता है, मेगाबिट होती है एंड ये होता है मेगाबाइट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मेगाबिट एंड मेगाबाइट में। ठीक है, इसी तरह के बी अगर लिखा है तो दैट इज किलो बाइट एंड के बी लिखा है स्मॉल बी है तो दैट इज किलो बिट। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको क्या? ठीक है, सतीश, नंदा, मालविका, भक्ति, यस मैम, समझ में आ गया? यस चलिए मैम। ठीक है, चलिए व्हाट आर द प्रोपोगेशन टाइम, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोपोगेशन टाइम पूछ रहा है एंड ट्रांसमिशन टाइम पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला हम लोग अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं तो फॉर्मूला रखने में आपको जो वैल्यूज है उसे फॉर्मूला में पुट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अभी हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है, सारी यूनिट सेम स्टैंडर्ड की ले आनी है। ठीक है, चलिए अगर मैं प्रोपोगेशन टाइम की बात करूं, ठीक है, प्रोपोगेशन टाइम की बात करूं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड होती है क्या? ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ आपको दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज 12,000 किलोमीटर। ठीक है, 12,000 डिवाइड बाई प्रोपोगेशन स्पीड, ये है आपकी प्रोपोगेशन टाइम फॉर 1 मेगाबाइट मैसेज। ये मैसेज की साइज गिवन है, देखिए ये आपकी मैसेज की साइज गिवन है, क्लियरली मेंशन है फॉर अ 5 मेगाबाइट मैसेज, मतलब ये क्या है, आपकी मैसेज साइज है। इफ द बैंडविड्थ ऑफ नेटवर्क, बैंडविड्थ की साइज आपकी ये गिवन है, अज्यूम दैट डिस्टेंस आपकी ये है एंड मीटर पर सेकंड में ही होती है क्या स्पीड। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है कि स्पीड कहाँ पर मेंशन है तो जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, तो यहां से आपको पता करना है कि ये क्या है, आपकी स्पीड है। ठीक है, अब आपको प्रोपोगेशन टाइम निकालना है, चलिए पुट करिए 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8, बट ये सही है क्या, ये किलोमीटर में है और ये है मीटर पर सेकंड में, चेंज करना है क्या, इसे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, सही नहीं है, अभी किलोमीटर है, किलोमीटर को चेंज करते हैं हम अगर मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही है क्या, 1000 से ही करता है ना, मैथ तो कोई नहीं भूला है। ठीक है, हाँ तो अभी हमारे पास क्या है, ये जो यूनिट है ये आ गई 12,000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8, यहाँ पे मीटर पर सेकंड मत लिखिए, सॉल्व करना इजी नहीं होगा। चलिए अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो इस अगर पॉइंट को मैंने हटाया तो यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे टोटल जीरोस हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 12 इंटू 10 टू द पावर 7 ऐसा लिख सकती हूँ क्या मैं इसे, डिवाइड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब इस 7 से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 12 डिवाइड बाई 24 इंटू 10, यही होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये आ जाएगा 1/20, बट आपको आंसर 1/20 गिवन नहीं होगा, आपको क्या दे रहा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो 1/20 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.5 आएगा क्या,
ठीक है, 0.5 आएगा। चलिए, तो ये आपका आ गया 50 मिली सेकेंड। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करेंगे इनटू करके तो ये आ जाएगा 50 मिली सेकेंड। नाउ ट्रांसमिशन टाइम की अगर मैं बात करूं, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं बिकॉज क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं किसकी बात करूं, ये आ गया क्या, प्रोपोगेशन टाइम कैसे निकला, ये सबको समझ में आ गया? यस। ठीक है, ठीक है, बाकी लोग, मालविका, भक्ति? यस मैम। ठीक है, यस यस मैम। प्रोपोगेशन टाइम सही है, सबको आ गया? सही है गरिमा? चलिए ठीक है, तो प्रोपोगेशन टाइम जो होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, जो हमारा नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, वही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी फॉलो करते हैं, बस प्रोपोगेशन वर्ड ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस डिवाइड बाय प्रोपोगेशन स्पीड करना है, सारी यूनिट सेम करनी है, जैसे कि किलोमीटर में गिवन था तो मैंने उसको भी मीटर में कन्वर्ट किया एंड डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर निकालना फिर भी डिफिकल्ट है क्योंकि आपको मैंने क्या नहीं दिया है, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बट जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे तो ये और भी इजी हो जाएगा। और यही क्वेश्चंस वो होते हैं जो हमें लगता है कि देखने में इतने बड़े क्वेश्चंस हैं और इनको तो हम पक्का छोड़ के आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सेकंड है ट्रांसमिशन टाइम, दैट इज मैसेज साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। चलिए, मैसेज का साइज आपका क्या है, 5 मेगाबाइट, डिवाइड बाय बैंडविड्थ का साइज क्या है, 1 MBPS। देखिए अब यही फर्क आ जाता है, ये मेगाबाइट है, ये मेगाबिट है, मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये भी यूनिट सेम करनी पड़ेगी क्या, मेगाबाइट एंड मेगाबिट को हमें सेम करना पड़ेगा। तो 5, अगर मैं मेगाबाइट की बात करूं तो किसी को पता है क्या 1 मेगाबाइट को कैसे हम लोग शो करते हैं? एट बिट्स मेगाबाइट 2 to the power 20 20 होता है। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ, किलोबाइट, केबी, एमबी, देन जीबी आता है आपका। ठीक है, भक्ति सबसे Yes. पहले आपका होता है केबी, केबी को हम लिखते हैं 2 to the power 10। ठीक है, एमबी को लिखते हैं 2 to the power 20 एंड जीबी को लिखते हैं 2 to the power 30। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power 6, सॉरी 10 to the power 3, 10 to the power 6 एंड 10 to the power 9। ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा अगर मेरा अगर सपोज नहीं डिवाइड हो रहा है तो मैं 10 वाली वैल्यू पुट कर दूंगी, बट कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में हम 2 की पावर वाली वैल्यूज ही पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 into 2 to the power 20। ठीक है, 2 to the power 20 इनटू, अभी ये मेगा बिट में नहीं चेंज हुआ है, अभी सिर्फ मैंने एम को चेंज करा है, ये बाइट अभी भी स्टिल रिमेन बाइट ही है, इसको भी मुझे बिट में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 8 करूंगी क्या, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब आपका दिया है 1 MBPS, तो 1 MBPS को मैं कैसे चेंज करूंगी, 2 to the power 20 करूंगी क्या, 1 MBPS है। देखिए ऑलरेडी आपका बिट्स में है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं करेंगे। नो, क्यों, 10 to the power 6 नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ 2 to the power 20 कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है प्रियंका? ठीक है, सही है, चलिए ठीक है, आप 10 to the power 6 से भी कर सकते हैं, बट 2 to the power 20 से मैंने करना प्रेफर किया है, जनरली आप यही लीजिए। ठीक है, अगर लास्टली आपका नहीं डिवाइड हो रहा है या बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप 10 to the power 6 भी लेके कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स का फर्क पड़ता है बट उतना हम कंसीडर नहीं करते हैं, ऑप्शन तो इतने सारे होते हैं, चल जाता है हमारा काम। ठीक है, अब ये आ गया क्या, ये हमें ये कन्वर्जन, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर से कन्वर्जन बता दूंगी कि कैसे हुआ है। Yes मैम, रिपीट प्लीज। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए 5 मेगाबाइट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग मेगाबाइट में मेगा को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज 2 into 2 to the power 20 होता है, यहाँ पे मैंने बताया ना 2 to the power 20,
बट अभी भी ये बाइट में ही है। देखिए ये बाइट भी आपको चेंज करके बिट में करना है, ठीक है। ये आपको बिट में इसलिए करना है क्योंकि नीचे बिट है, ठीक है। तो हमने 2 to the power 20 का मल्टीप्लाई किया एंड 8 का मल्टीप्लाई किया ताकि ये बिट में कन्वर्ट हो जाए। ये जो बाइट है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाए, बिट में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 इंटू मेगा, मेगा को क्या लिखते हैं हम लोग 2 to the power 20 एंड बाइट के लिए हमने लिख दिया इंटू 8 बिकॉज हम अब इसको बना रहे हैं किसमें, बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही नीचे 1 MBPS है, ठीक है। 1 MBPS को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो दैट इज 2 to the power 20, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये बिट में ही है तो मुझे यहाँ इंटू 8 करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी 2 इंटू 2 to the power 20 कर दूंगी, ठीक है। अब समझ में आया, ये मेगा का कन्वर्जन है, ठीक है। ये बाइट से बिट का कन्वर्जन है एंड ये MBPS का डायरेक्ट कन्वर्जन है, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया हमारा बिट्स में, बिट्स में ऊपर वाली ऊपर भी बिट्स में आ गया और नीचे भी बिट्स में आ गया, ठीक है। अब मैं ये 2 to the power 20 को इस 2 to the power 20 से कट कर दूंगी एंड 5 8 जा 40, चलेगा क्या, सही है, ठीक है। तो नहीं रहे हैं, सही है, चलिए ठीक है, ओके सही है गरिमा, सही है, चलिए ठीक है। तो ये आ गया 40 सेकेंड एंड चलिए ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अब आएगा तो ऐसा क्वेश्चन कौन नहीं अटेम्प्ट करके आएगा, सब अटेम्प्ट करके आएंगे ना, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। बस ये छोटे से ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं ये बस याद रखने हैं, जिसमें कि प्रोपोगेशन टाइम आपका नॉर्मल मैथमेटिक फंक्शन है एंड हाँ वेरी इजी, भक्ति बहुत इजी है, जितना आपका JRF इजी है उतना ही ये क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। और ट्रांसमिशन टाइम है आपका मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। चलिए अब तो ये हो गई हमारी डिले की बात। अब हम जरा बात कर लेते हैं टोटल टाइम। जो हमारा पैकेट, ये हमारा पैकेट है, ये सेंडर साइड से रिसीवर साइड जाने में टोटल कितना टाइम लेता है ये हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल टाइम की बात कर रहे हैं कि कब मैं ऐसा मानूंगी कि यस मेरा पैकेट वहां पे रिसीवर एंड पे सक्सेसफुली पहुंच गया, ठीक है। तो उसके लिए ये इतने सारे टाइम होते हैं, बट इतने सारे टाइम कुछ भी नहीं है। देखिए ये आपका ट्रांसमिशन टाइम है, ये आपका प्रोपोगेशन टाइम है, ये आपका प्रोसेस टाइम है, क्यूइंग टाइम है एंड टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट, ट्रांसमिशन टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोपोगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अब मुझे कौन बताएगा कि एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट क्या है। चलिए मैं जरा स्लाइड चेंज कर लेती हूँ, इस स्लाइड पे वापस आते हैं और बताइए मुझे कि क्या है एक्नॉलेजमेंट का बेसिक फंडा। हाँ, कंफर्मेशन फ्रॉम सेंडर साइड, सही है। जो रिसीवर साइड है, रिसीवर विल सेंड, हाँ सही है। देखिए ये आपका सेंडर साइड है, ठीक है, ये आपका रिसीवर साइड है, ठीक है। यहां से मैंने एक पैकेट सेंड करा तो रिसीवर को क्या चाहिए, रिसीवर मुझे क्या देगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पैकेट रिसीवर के पास पहुंच गया है। तो रिसीवर देगा मुझे एक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। कुछ 3 वे हैंड शेकिंग मेथड किसी को याद सा आ रहा है क्या, कुछ पढ़ा सा? हाँ ठीक है, वही कुछ कंसेप्ट है कि मेरा जब पैकेट गया तो सबसे पहले ये पैकेट सेंड होता है, फिर सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट आती है एंड फिर एक्नॉलेजमेंट जाती है, ठीक है। ये क्या बताता है कि ये आपका फर्स्ट पैकेट जो है वो हमारे पास अराइव हो गया है, आप सेकंड पैकेट को हम सेकंड पैकेट सेंड करिए, ठीक है। फिर सेंडर एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ठीक है आपकी जो कंफर्मेशन थी मेरे साइड आ गई है और अब मैं आपको नेक्स्ट पैकेट सेंड करूंगा, ये सेंडर की साइड से एक्नॉलेजमेंट होती है। तो देखिए जब हम बात करते हैं टोटल टाइमिंग की, ठीक है, तो एक बात बताइए टोटल टाइम में ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये भी तो एक पैकेट है ना, इसका भी तो जो टाइम आ रहा है, मतलब पूरी कन्वर्सेशन हम कब मानते हैं कि कंप्लीट कन्वर्सेशन कब हो गई,
जब एक्नॉलेजमेंट फाइनल हमारे पास आ जाता है तभी हम मानते हैं कि पूरी कन्वर्सेशन हो गई, ठीक है। सो टोटल टाइम में ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं। बट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है राउंड ट्रिप डिले से, या जो राउंड ट्रिप डिले का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें ये जो 3 वैल्यूज होती हैं ये नेग्लिजिबल के इक्वल होती है। मतलब आपको क्वेश्चन में खुद ही गिवन नहीं होगा, तो आप इसको मान के चलिए कि इसे इग्नोर करना है। अदरवाइज ये वैल्यूज, ये जो टाइम जो लगता है इन पैकेट्स को स्विच करने के लिए, ये इतना मिनिमम टाइम होता है कि इसे अगर हम इग्नोर भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन में आपको ये गिवन ही नहीं होगा आपको, इसलिए जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है राउंड ट्रिप डिले का, अब ये टोटल टाइम नाम से आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर में गिवन नहीं होगा। जो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है राउंड ट्रिप डिले, और ये है आपका प्रीवियस ईयर गेट एंड नेट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला ही आपसे एज इट इज पूछा गया था कि राउंड ट्रिप डिले का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और ऐसे ही फॉर्मूले उस टाइम पे जब ऑप्शन में बहुत सारी चीजें लिखी लिखी आती है ना, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं क्या था। तो देखिए अब आपको ये गलती नहीं करनी है। पहला है ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं 2 टाइप के प्रोपोगेशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम ऑफ डेटा एंड प्रोपोगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम एंड 1 ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। ये होता है आपका राउंड ट्रिप डिले का फॉर्मूला, ठीक है। अब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? सही है, Yes, ma'am. ठीक है।